दिल की कहानी बाब 1 पहली मुलाकात। कॉलेज के कैफेटेरिया का माहौल हमेशा से ही पुरजोश होता था। लड़के और लड़कियां अपनी क्लासों के बाद यहाँ आकर कुछ वक्त गुजारते, हंसते बोलते और कुछ ना कुछ खाते पीते। एरियो भी अपने दोस्तों के साथ यहाँ बैठा हुआ था। इसके दोस्त मजाक कर रहे थे। हंसी मजाक की आवाजें चारों तरफ गूंज रही थी, लेकिन एरियो की तवज्जो किसी और तरफ थी। इसकी नजरें कैफेटेरिया के दरवाजे की तरफ थीं, जहां से एक नई लड़की अंदर दाखिल हुई। इसके हाथ में किताबों का ढेर था और वो देखने में खासी परेशान लग रही थी। एरियो ने उसे गौर से देखा। इसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे वो किसी गहरे दर्द में मुब्तला हो। ज़ारा ने कैफेटेरिया में जगह तलाश की और एक कोने में बैठ गई। इसने अपनी किताबें मेज पर रख दें और एक किताब खोलकर पढ़ने लगी। एरियो की दिलचस्पी बढ़ गई। इसने अपने दोस्तों से इजाजत ली और ज़ारा की तरफ बढ़ा। हेलो, मैं एरियो हूँ। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? एरियो ने दोस्ताना लहजे में पूछा। ज़ारा ने सर उठाकर उसे देखा और मुस्कुराकर सर हिलाया। जी, बैठ जाइए। एरियो ने बैठते हुए पूछा, आप नहीं हैं यहाँ? ज़ारा ने हाँ में सर हिलाते हुए जवाब दिया। जी, मेरा नाम ज़ारा है। मैंने अभी हाल ही में यहाँ दाखिला लिया है। एरियो ने मुस्कुराते हुए कहा। खुश आमदीद ज़ारा, आप कैसी हैं? ज़ारा ने हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, ठीक हूँ। एरियो ने महसूस किया कि ज़ारा बहुत ज़्यादा बातूनी नहीं है। वो बहुत कम बोल रही थी और उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी जो उसे परेशान कर रही थी। एरियो ने सोचा कि शायद ज़ारा को कुछ वक्त देना होगा ताकि वो खुलकर बात कर सके। कुछ देर बाद एरियो ने अपनी किताबों के बारे में बात शुरू की ताकि ज़ारा को थोड़ा आराम महसूस हो। आपकी कौन सी क्लास है? ज़ारा ने जवाब दिया, मैं फाइन आर्ट्स की तालिबा हूँ। एरियो ने खुशी से कहा, वाह, फाइन आर्ट्स, ये तो बहुत दिलचस्प है। आपको पेंटिंग का शौक है? ज़ारा ने मुस्कुराते हुए कहा, जी, मुझे बचपन से ही पेंटिंग का शौक है। एरियो ने ज़ारा की मुस्कुराहट देखकर खुशी महसूस की। ये तो बहुत अच्छा है। आपकी पेंटिंग्स देखने का मौका कब मिलेगा? ज़ारा ने कहा, शायद कभी, अगर मौका मिला तो। एरियो ने ज़ारा की बात को संजीदगी से लिया और उसने फैसला किया कि वो ज़ारा को मज़ीद जानने की कोशिश करेगा। उसने ज़ारा को अपनी दोस्ती की पेशकश की और ज़ारा ने भी उसके दोस्ताना रवैये को कबूल कर लिया। ज़ारा और एरियो की ये पहली मुलाकात एक नई दोस्ती की शुरुआत थी। एरियो ने महसूस किया कि ज़ारा में कुछ ख़ास है, कुछ ऐसा जो उसे दूसरे लोगों से मुख्तलिफ बनाता है। उसने दिल में ठान लिया कि वो ज़ारा के दिल की कहानी को ज़रूर जानेगा और उसकी ज़िंदगी के गमों को खुशियों में बदलने की कोशिश करेगा। जारी है। दिल की कहानी बाब 2 दोस्ती की शुरुआत। ज़ारा और एरियो की पहली मुलाकात के बाद एरियो ने महसूस किया कि ज़ारा में कुछ ख़ास बात है। वो एक मासूमियत और उदासी के मिले जले जज्बात से भरी हुई थी जो एरियो को अपनी तरफ खींच रहे थे। एरियो ने फैसला किया कि वो ज़ारा के करीब जाएगा और इसे बेहतर तरीके से समझेगा। अगले दिन एरियो ने ज़ारा को कॉलेज की लाइब्रेरी में देखा। वो एक गोशे में बैठकर किताब पढ़ रही थी। एरियो ने मौका का फ़ायदा उठाते हुए इसके पास जाने का इरादा किया। हेलो ज़ारा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? एरियो ने मुस्कुराते हुए पूछा। ज़ारा ने सर उठाकर देखा और मुस्कुराकर जवाब दिया, हेलो एरियो, मैं कुछ रिसर्च कर रही हूँ। आप कैसे हैं? एरियो ने कहा, मैं ठीक हूँ। मैंने सोचा कि आपसे मिल लूँ। आपकी पेंटिंग्स कैसी जा रही हैं? ज़ारा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक जा रही है। आपको पेंटिंग्स देखने का शौक है? एरियो ने जवाब दिया, बहुत ज़्यादा। आपकी पेंटिंग्स देखने का इंतज़ार कर रहा हूँ। ज़ारा ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, शायद कभी मौका मिले। एरियो ने महसूस किया कि ज़ारा अभी तक मुकम्मल तौर पर खुलकर बात नहीं कर रही थी, लेकिन इसने भी हिम्मत नहीं हारी। वो जानता था कि ज़ारा के दिल में कुछ है जो उसे परेशान कर रहा है और वो उसकी मदद करना चाहता था। कुछ दिनों बाद एरियो ने ज़ारा को दोबारा कैफेटेरिया में देखा। इसने ज़ारा को अपनी मेज़ पर आने की दावत दी। ज़ारा, क्यों ना हम कुछ खा पी लें और थोड़ी बातचीत करें?
ज़ारा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं। एरियो और ज़ारा ने कुछ वक्त साथ गुजारा और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात की। एरियो ने अपनी ज़िंदगी की कहानियाँ सुनाई और ज़ारा ने भी अपनी कुछ बातें शेयर की। आहिस्ता आहिस्ता ज़ारा ने एरियो के सामने अपने दिल की बातें खोलनी शुरू की। ज़ारा ने बताया कि वो अपने वालिदैन की वफ़ात के बाद अपने मामू के घर रह रही है। इसके वालिदैन एक हादसे में गुजर गए थे और वो इस वक्त से बहुत ज़्यादा तन्हाई और उदासी महसूस कर रही है। एरियो ने ज़ारा की कहानी सुनकर दिल में एक गहरा दर्द महसूस किया। इसने फैसला किया कि वो ज़ारा के साथ रहेगा और उसके दुखों को खुशियों में बदलने की कोशिश करेगा। एरियो और ज़ारा की दोस्ती दिन बदन गहरी होती गई। दोनों ने एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझना शुरू किया और उनके दिलों में एक दूसरे के लिए एहतराम और मोहब्बत बढ़ती गई। एरियो ने ज़ारा को ज़िंदगी के खूबसूरत पहलू दिखाने की कोशिश की और ज़ारा ने भी एरियो की दोस्ती को कबूल कर लिया। ये दोस्ती एक नए सफ़र की शुरुआत थी। एरियो ने दिल में ठान लिया था कि वो ज़ारा के दिल की कहानी को मुकम्मल करेगा और इसे ज़िंदगी की खुशियों से भर देगा। जारी है।